प्रधान में विश्व कर राखा, जो जस करही तस फल चाखा। हे भाई, हम लोग मनुष्य तन पा करके इसके बारे में तुलसीदास लिखे हैं कि जो जैसा कर्म करेगा भाई, उसका फल वैसा ही वो पाएगा। इसलिए व्यक्ति को चाहिए सुकर्म काम करना। इसमें एक पौराणिक कथा मैं बता रहा हूं। एक पंडित थे और एक पंडिताइन, और उनके एक बच्चे थे। बच्चे को भी शादी कर दिए थे। पंडित जी बहुत ज्योतिषीमान थे। वो अपने ज्योतिषी विद्या से हर एक जीव जंतु को, भाषा को अच्छी तरह से समझ जाते थे। समय गुजरते गया, पंडित जी की औरत भी गर्भवती हो गई, और उधर उनके लड़का का पत्नी जो है, पतोह बहू बोलिए, वो भी गर्भवती हो गई। समय बीतते गया। समय के अनुसार एक हफ्ता के अंतराल में एक पंडित जी का भी लड़का हुआ और पंडित जी के बच्चे के भी एक संतान पैदा हुआ। अंतराल एक हफ्ते के अंदर। एक दिन की कहानी है कि पंडित जी कहीं जजमान से आ रहे थे और आए घर पर, तब पंडिताइन बोली कि हे महाराज, आप तो दिन भर जजमाने यहाँ रहते हैं, कभी बाल बच्चे को भी तो सेवा कर लीजिए, परिवार में भी रह लीजिए, ये बच्चे को आज खिलाइए। पंडित जी बोले कि पंडिताइन एक चरपाई डाल दो और दोनों बचवा को यहाँ पर सुला दो, मैं देखूंगा। पंडिताइन चरपाई लगा करके बच्चे को सुला दिए। पंडित जी चेयर लेकर के बैठ गए और वो बच्चे लोग को देखने लगे। लीला देखिए कि बच्चे जो है जन्म लेता है और ये केहा 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 शब्द का जो इस्तेमाल करता है, इसका मतलब ये होता है कि वो अपने भाषा में कुछ कहता है, लेकिन हम लोग नहीं जान पाते। पंडित जी ज्योतिषी जानते थे, वो भाषा को अच्छी तरह से जानते थे। पंडित जी के लड़का जो था, वो पंडित जी के लड़का से पूछ रहा है कि केहा 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 केहा। तो पंडित जी के नाती भी अपना भाषा में बोल रहा केहा केहा केहा। माने भाई, पंडित जी के लड़का के कहने का मतलब कि बाबू तू इतना जल्दी क्यों आ गया धरती पर। दोनों आत्मा आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। तो पंडित जी के नाती जो था, पुत्र के उनका संतान, वो फिर अपना भाषा में उसे ही रोना शुरू कर दिया कि हाँ कि हाँ कि हाँ कि हाँ। यानी वो बता रहा है कि पूर्व जन्म में, अगले जन्म में ये पंडित जी के लड़के जो थे वो बनिया थे, और हम जो थे एक आम आदमी थे। उनके हाथ से 1 किलो जो है ना, हम सरसों का तेल लेकर के पैसा नहीं दिए हैं। भगवान मेरे को बोले कि तुम उस जन्म में तो कर्ज उसको दिया नहीं, तो इस जन्म में जाओ और जिस दिन तेरे शरीर में 1 किलो सरसों के तेल लग जाएगा, बच्चा पैदा होता है तो तेले न लगता है, तेले से न बड़ा होता है। 1 किलो जिस दिन तेल खत्म हो जाएगा, तुम वापस आ जाना। ये बात सुन करके पंडित जी सब बात को ध्यान से सुन रहे थे। उनको लगा हास, अरे बाप रे बाप, ये लड़के नाती जो हुआ है तो मेरा शत्रु हुआ है। इसके बावजूद अब उनका नाती प्रश्न करता उनका लड़का से कि चाचा तू कहां इतना जल्दी आ गया। तो वो भी अपना भाषा बोलता है कि हे बाबू, हम अगले जन्म में इस पंडित जी को बहुत कर्ज खाए हैं, ये कर्ज को हम चुकाए नहीं हैं। भगवान बोले कि तुम जाओ, इसको जितना कमा उमा के जितना कर्ज है इस जन्म में, उसको भर करके तभी तू आना। पंडित जी दोनों बच्चा को जब ये बात सुने तो बोले कि बाप रे बाप, ये लड़का मेरा जो है अपना बन के आया है, ये मेरा जिंदगी भर रहेगा मेरे साथ। लेकिन नाती जो पैदा हुआ है, ये तो 1 महीना के मेहमान है, तो 1 किलो सरसों के तेल के लिए आया है। तो पंडित जी बोले पंडिताइन से किया हो 1 किलो सरसों के तेल बढ़िया से पिसा उसा करके
और रेडी करिए, ग्रहण उतारना है नाती को। और रविवार के दिन उनको पूजा पाठ करके और 1 किलो सरसों के तेल उसके देह पर पंडित जी झुलवा दिए और लड़का मर गया। और गांव नगर में सिक्का ये हुआ कि पंडित जो विद्या करके नाती को खत्म कर दिया। भगवान तो अपने ऊपर कलंक लेते नहीं है, वो तो माध्यम बना देते हैं। लेकिन पंडित जी बोले कि ऐसा बात नहीं है, हम इसलिए ऐसा कर दिए कि जो लड़का पैदा हुआ ही मर जाता है उसमें माँ बाप को प्रेम कम होता है, और जो 2-4 महीना जी करके मरता उसमें ममता लग जाता है। तो तुमको जाना ही है तो तू अपना लेकर के अभी चल जा। किसी का लेन देन हो उसको मरना नहीं चाहिए, देना चाहिए जितना हो सके, लेकिन बेईमानी करने की नियत से नहीं होना चाहिए। नहीं तो ये बेईमानी अगले जन्म में करिएगा तो इस जन्म में भोगना पड़ेगा, इस जन्म में जो करेंगे अगले जन्म में आपको पूरा ही करना पड़ेगा। जय श्री राम।